Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today's our topic is rate of reaction, effect of rate of reaction में लास्ट है हमारा कैटेलाइस्ट। कैटेलाइस्ट है वो क्या अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में। कैटेलाइस्ट है वो क्या अफेक्ट करता है। A catalyst is substance which increase the rate of reaction without itself undergoes any permanent chemical change। वो ऐसा एक है कि जो सब्सटेंस को मतलब सब्सटेंस के साथ जुड़ जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बट वो उसके साथ सिर्फ जुड़ता है, वो कोई पार्ट नहीं ले रहा है। रिएक्शन में कभी कैटेलाइज है वो पार्ट नहीं ले रहे। वो प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन जाती है तो वो वैसा का वैसा ही वापस मिलता है, सिर्फ वो रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाता है और रिएक्शन का रेट वो बढ़ाता है, रिएक्शन को थोड़ी स्पीड में कर। जैसे MnO2 है, MnO2 कैटेलाइज को यूज़ करते KClO3। KClO3 में से MnO2 कैटेलाइज को यूज़ करके KCl और O2 को हम जल्दी से मिलवा सकते हैं। तो कैटेलाइज है तो दो टाइप का, एक पॉजिटिव कैटेलाइज और एक नेगेटिव कैटेलाइज। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है दिस इज पॉजिटिव कैटेलाइज, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और एक है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है जिसको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। दिस इज नेगेटिव कैटेलाइजर। तो कैटेलाइजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको समझाने के लिए, कैटेलाइज को समझाने के लिए हम एक प्लॉट थ्रू कर समझते हैं और प्लॉट बनाते हूँ मैं। एक प्लॉट, ये हमारा प्लॉट है। यहाँ पे होगी पोटेंशियल एनर्जी को, जिसको हम जिस कंपाउंड ले रहे उसकी, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेशन जिसके साथ वो जुड़ रहा है। यहाँ पे होगा हमारा रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट है R, और कैटेलाइज है वो यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे प्रोडक्ट P, और ये R रिएक्टेंट ये वो। तो जब कैटेलाइज डालते हैं तो ये एक्टिवेटेड एनर्जी ये EA है वो बढ़ जाती है, ये दिस इज EA बढ़ जाती है। तो मतलब कैटेलाइज के पहले की ये मैं ड्रॉ करूँ, कैटेलाइज के बाद की मैं बताती हूँ। तो जब हम रिएक्शन होती है तो इस तरह से होती है कि यहाँ पे हर रिएक्टेंट है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके EA तक पहुँचते हैं, इतनी एनर्जी लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रोडक्ट बनती है, मतलब इतनी हाई तक जाना, और उसके बाद एक्टिवेटेड एनर्जी उसके बाद प्रोडक्ट बनना। बट जैसे कैटेलाइज क्या करता है, वो जैसे ही मैंने कोई एक रिएक्शन हो रही उसमें रिएक्टेंट में कैटेलाइज डाल दिए, तो कैटेलाइज क्या करता है वो यही काम करता है। यहाँ रिएक्टेंट के साथ जुड़ गया और इतनी हाई एनर्जी लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो यहाँ से ही ऐसे करके सीधा प्रोडक्ट बना लेता है। यहाँ से ही वो मतलब इतनी हाई तक जाने की जरूरत, बीच का रास्ता वो ले लेता है और प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो कम होगा, मतलब जितनी एक्टिवेटेड, मान लो इसको एनर्जी E' बोलते हैं और इसको EA, तो EA है वो एक्टिवेटेड एनर्जी है और E' है वो कैटेलाइज के यूज़ करने के बाद की एनर्जी है। तो EA है वो अगर EA से कम हुई, मतलब उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं, उससे पहले ही हमें एनर्जी मिल गई, इसका मतलब पॉजिटिव कैटेलाइजर। अगर इस तरह से हमारा ग्राफ है कि कैटेलाइज डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक जा रही है और फिर प्रोडक्ट मिल रही है, यहाँ से यहाँ फिर प्रोडक्ट मिल रही है, तो EA' है वो EA से ज़्यादा है एक्टिवेटेड एनर्जी। दिस इज़ नेगेटिव कैटेलाइजर्स, जिसको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये जो कैटेलाइज है वो बीच का रास्ता, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यहाँ पहाड़ कूद के नहीं जाना है, बीच में टनल है तो टनल से लेकर जा सकते हैं। तो कैटेलाइज है वो रेट ऑफ रिएक्शन को
बढ़ाता है, मतलब जल्दी से कर देता है, और प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट तुरंत वो न तो रिएक्टेंट पे इफेक्ट करता है न तो प्रोडक्ट पे इफेक्ट करता है। और उनके डेल्टा एच में भी कुछ भी रिएक्टेंट का डेल्टा एच हो या प्रोडक्ट का डेल्टा एच हो, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करता, वो इनमें पड़ता ही नहीं है। इनसे उनका कुछ लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ रिएक्टेंट के साथ कैटालाइज जुड़ जाता है, रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन जल्दी से स्पीडली करवाता है और प्रोडक्ट करता है, और फिर कैटालाइज खुद अलग हो जाता है। तो कैटालाइज का काम ये है, उसकी डेल्टा जी डेल्टा एच उसके साथ कोई डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ए कैटालाइज डज नॉट अल्टर डेल्टा जी एनर्जी, मतलब उसके साथ उसके कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो जल्दी से रिएक्शन करवाता है, ये उनका काम है। तो दिस इज वर्क ऑफ कैटालाइज। सो स्टूडेंट, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इफ़ेक्टिव ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेट कैटालाइज क्या यूज़ करता है। हम कैटालाइज को यूज़ करके कितनी सारी प्रोडक्ट है वो जल्दी से ले सकते हैं। आगे आगे जब आप इसके बाद का 6th चैप्टर आप पढ़ोगे तो 6th चैप्टर में आपको आएगा कि ये जो कैटालाइज यूज़ होते उसके ऊपर से इसके डिपेंड हमें प्रोडक्ट मिलती है कि कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। अब 6th चैप्टर में मतलब हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा इंडस्ट्रियल चैप्टर, पूरा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये बहुत अफेक्ट करता है कि हमने कौन सा कैटालाइज यूज़ किया है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे सारे के सारे कैटालाइज ऑलमोस्ट पॉजिटिव पढ़ेंगे, बट जब हम जो यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ऐसे रेडियो एक्टिव जो कंपाउंड को यूज़ करते, तब हम जब कैटालाइज को यूज़ करते वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पीडली, वो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। जो ये यूरेनियम, रेडियम, थोरियम है वो बहुत फास्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम सब ये अब तक यही सोच रहे कि इसका यूज़ मतलब बॉम्ब ब्लास्ट में इसमें यूज़ है, बट ऐसा नहीं। आप जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसमें से जो एनर्जी मिल रही है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इनमें से जो एनर्जी मिल रही उस पर हम इनहिबिटर्स लगा दें, मतलब ऐसा कैटालाइज लगा दे जो एनर्जी को स्लोली हमें दे, मतलब एक साथ एक जैसी कंटिन्यू एनर्जी दे, एक साथ ब्लास्ट हो ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए। बहुत सारी है, एक आप सोचो कि इतना छोटा सा यूरेनियम का पार्ट, रेडियम का पार्ट, हाइड्रोजन का ये पार्ट जो ब्लास्ट हो रहा है तो कितनी एनर्जी मिल रहा है। तो अगर उसके ऊपर इनहिबिटर्स कैटालाइज के नेगेटिव कैटालाइजर यानी इनहिबिटर्स लगा दे तो वो कितना स्लोली एनर्जी देगा, एक जैसा थ्रूली हमें एनर्जी देता है। तो ऐसी एनर्जी, ऐसे कैटालाइज को हम इंडस्ट्रियल में ऐसे कैटालाइज को भी इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री होती है जिनमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, वो थर्मल पावर के थ्रू हम लेंगे तो बहुत खर्चा होता है, बहुत मतलब हम देखें तो वो बहुत महंगी पड़ रही, तो उसकी ऑपोजिट हम ये एनर्जी को यूज़ करें, यूरेनियम मतलब रेडियो एक्टिव जो कंपाउंड है उनकी एनर्जी को यूज़ करें तो वो हमें बहुत मतलब अच्छा पड़ रहा है और एनर्जी भी अच्छी मिल रही है और फ़ायदे भी होते हैं उनके बहुत, इनकी साइड इफ़ेक्ट मतलब जो बाई प्रोडक्ट है वो नहीं हो रही है ये सब। तो ये सब आपको आएगा आगे कि इन ऐसे इनहिबिटर्स को यूज़ करके हम ऐसे एक साथ कंटिन्यू एनर्जी लेके हम उसमें से कितने सारे प्लांट चला सकते हैं। पावर प्लांट जो ऐसे बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज, ये तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है जो इनके थ्रू चलती है। अभी सब जगह पे ये थर्मल पावर स्टेशन या ऐसे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इनका बहुत कम यूज़ होता है, बहुत सारी जगह पे इनका इनहिबिटर्स का यूज़ करके ये कर रहे हैं। उसी तरह कैटालाइज को यूज़ करें, मतलब मैं ये बोलूँ कि अगर मुझे एक रिएक्शन करनी है और उस रिएक्शन में मुझे वही कैटालाइज यूज़ करूँ जो उनके लिए अच्छा है, अगर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटालाइज को मैं यूज़ करूँगी तो प्रोडक्ट मुझे वैसा ही मिलेगा जो मुझे चाहिए। बट अगर मैं कैटालाइज है वो दूसरा यूज़ करूँगी तो प्रोडक्ट
या तो आगे मतलब थोड़ी बहुत कम जो हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या तो मुझे प्रोडक्ट है वो बहुत लंबे टाइम पे मिलेगी। कोई कोई कैटेलाइज कोई रिएक्शन को ऐसे चलती है कि एक तरफ से हम रिएक्टेंट डालते जाए, दूसरी तरफ से प्रोडक्ट मिलती जाए हमें। तो ऐसे भी कैटेलाइज होते हैं जो कंटिन्यू हमें प्रोडक्ट दे रहे। तो हम जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे हमें ये सब पढ़ाई में आते जाएंगे। ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत समझ में आ जाए इजी वे से वैसा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।